क्या है, जैसे हमारे शरीर में यह जो जोड़ होता है, ये देखो ये जोड़ होता है ना। तो इसी प्रकार से जो शब्द होते हैं, है ना, शब्द होते हैं भाषा में, उसमें भी कुछ जोड़ होते हैं। जैसे कुछ अक्षरों में आपस में मिलन होता है, मेल होता है, उसे ही जोड़ कहते हैं। दो अक्षर जो आपस में मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहा जाता है। तो ये संधि में हम जैसे प्रकार वगैरह को जानेंगे। तो संधि जो है ना, इसमें जो परिभाषा देखो फिर से, दो वर्णों के आपस में मेल से जो ध्वनि विकार होता है, जो ध्वनि विकार होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। फिर से देखें, दो वर्ण मतलब क्या हो गया, दो अक्षर हो गए। दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो ध्वनि विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब आते हैं संधि के भेद। संधि के भेद क्या है देखो, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आते हैं स्वर संधि का, है ना। स्वर संधि किसे कहते हैं ये जाने। तो स्वर संधि में क्या होता है, जब दो स्वर आपस में मिले, है ना, या दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि दोनों में स्वर रहता है, स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि का आगे दोनों जो अक्षर जो रहते हैं, जैसे अ धन अ लेकर के आ करेंगे। जैसे ये उदाहरण भी दिया है, जैसे विद्या धन आलय, इसमें संधि में धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो शब्द है, दोनों शब्दों को हम मिला रहे हैं, धन चिन्ह का प्रयोग किया। तो पहला शब्द कौन सा है, विद्या, दूसरा शब्द कौन सा है, आलय। इस शब्द का पहला जो शब्द है उसमें देखिए, पहला शब्द के आखिरी में कौन सा स्वर है, तो आ स्वर है। इसमें विद्या में आ की मात्रा है, आ स्वर हो गए, देखो आ लिखे इसके बदले। और दूसरा जो शब्द है धन चिन्ह के बाद जो शब्द है उसमें पहला अक्षर कौन सा है, आ है। इन दोनों को मिलाते हैं, आ धन आ, आ धन आ बराबर हो गया आ। तो कहाँ पर आ आया, इसमें विद्या का जो आ है वह और आलय का आ, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर आ की मात्रा रखा गया है। विद्यालय, विद्या का आ, आलय का आ, और दोनों मिलाकर के यहाँ पर जो परिवर्तन है आ की मात्रा रखा गया, विद्यालय। उसके बाद आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, तो व्यंजन संधि वह होता है जिसमें दो वर्ण, है ना, दो वर्ण जिसमें पहला जो वर्ण है वह व्यंजन होता ही है। व्यंजन संधि की पहचान क्या है कि पहला जो वर्ण होता है ना, जहाँ पर हम धन चिन्ह रखते हैं उसके ठीक पहले वाला जो अक्षर है वह व्यंजन होता है। और उसके बाद व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, है ना, स्वर आया क्या व्यंजन, या स्वर हो या व्यंजन हो। तो व्यंजन का जो परिवर्तन है, शुरुआत में जो व्यंजन रहता है उस व्यंजन का परिवर्तन, है ना, हो जाता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि ऐसा संधि जिनके व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में पहला जो शब्द रहता है वह व्यंजन रहता है ना, व्यंजन रहता है। देखो धन चिन्ह के पहले व्यंजन रहेगा यहाँ पर, और उसके बाद में स्वर या फिर व्यंजन आएगा, है ना। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जैसा सत है, ये शब्द है सत, सत के ये जो धन चिन्ह है उसके पहले देखो कौन सा है, ये यह है व्यंजन, क्योंकि यह स्वर है ही नहीं। उसके बाद धन चिन्ह, धन चिन्ह के बाद देखो यह स्वर है कि व्यंजन है, यह भी व्यंजन है ज। तो बताया ये जा रहा है कि ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन है ना, दोनों तरफ व्यंजन है। देखो यहाँ व्यंजन, ये व्यंजन, ये दोनों व्यंजन हैं। और इनका जो परिवर्तन है, ता का परिवर्तन, व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, ता का जो परिवर्तन है यहाँ पर देखिए ज के रूप में हो जा रहा है। ये इसको लिखा व्यवस्थित, यहाँ पर का ये ता है और उसके बाद ये ज,
इस जा को यहाँ लिखा। तो पहले वाला जो ता है वह जा के रूप में ये परिवर्तित हो गया, आधा जा के रूप में परिवर्तित हो गया, उसको बताया ये। अगला उदाहरण देखेंगे, सत धन आचार। ये जो शब्द है सत है ना, जिसके धन चिन्ह के ठीक पहले ये व्यंजन है ता, दहलन कहते हैं इसको, और उसके आगे स्वर है, देखो ये स्वर। तो व्यंजन के आगे स्वर होने पर है ना, ये इस व्यंजन का परिवर्तन हो गया। देखिए कैसा परिवर्तन, ता के आगे आ रहने पर ता का परिवर्तन द के रूप में हो गया, ता का परिवर्तन द के रूप में हो गया, ता और आ दोनों मिलकर के द बन गया, व्यंजन का परिवर्तन हुआ। आ तो ज्यों का त्यों है, जो आंख मात्रा है वह आंख मात्रा लगा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ता जो है, ता का जो परिवर्तन है वह द के रूप में हो गया है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। उसके बाद आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है जाने, तो ऐसा संधि जिसके पहला जो शब्द है ना उसमें विसर्ग रहता है। विसर्ग चिन्ह होता है, दो बिंदु लेकर धन चिन्ह रहेगा, धन चिन्ह के ठीक पहले विसर्ग का चिन्ह रहेगा, और उसके बाद व्यंजन हो या स्वर हो। परिवर्तन विसर्ग में होता है, विसर्ग है ना, विसर्ग संधि में विसर्ग में परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन में परिवर्तन होता है, और स्वर संधि में स्वर में परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान देना चाहिए। फिर से ध्यान दें, स्वर संधि जो होता है स्वर में परिवर्तन होता है, स्वर बदल जाता है। व्यंजन संधि हो जाता है ना, व्यंजन संधि के व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वो व्यंजन संधि है, और विसर्ग संधि के विसर्ग में परिवर्तन होता है, इसलिए विसर्ग संधि कहा जाता है। तो ऐसा शब्द है ना, देखो धन चिन्ह के ठीक पहले है ना विसर्ग लगा हो, धन चिन्ह पहले विसर्ग और उसके आगे कोई व्यंजन हो या स्वर हो, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। ये जैसा शब्द है मनः, मनः शब्द में ये धन चिन्ह के पहले विसर्ग चिन्ह है ना, कौन सा चिन्ह है, विसर्ग। और उसके बाद देखिएगा धन चिन्ह के बाद क्या है, ये र क्या है, व्यंजन है कि स्वर है, यह तो व्यंजन है ना। तो ये जो विसर्ग है ना वह विसर्ग नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर विसर्ग धन र बराबर ओ हो गया। ये विसर्ग करें, स्वर संधि के प्रकार देखिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा अयादि स्वर संधि, पांचवा वृद्धि स्वर संधि, छठवा पूर्व रूप स्वर संधि, सातवां पर रूप स्वर संधि, और आठवां है प्रकृति भाव स्वर संधि। इसको क्रम में आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है उसे समझिए। दीर्घ स्वर संधि वह संधि होता है, वह स्वर संधि होता है जिसमें दो समान वर्ण आपस में मिलकर के, और वह स्वर ही रहते हैं, जैसे अ और अ मिलकर के आ हो जाता है, दो छोटा ई मिलकर के एक बड़ा ई हो जाता है, दो बड़ा ऊ मिल है ना, दो बड़ा ऊ मिलकर के एक बड़ा ऊ हो जाएगा, या दो छोटा ऊ मिलकर के एक बड़ा ऊ। इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है ना, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, राम धन अवतारा बराबर रामावतार है। जैसे राम जिसमें धन चिन्ह पहले देखो अ है, अब उसके आगे अ है, तो अ और अ ये दोनों अ को मिला करके यहाँ पर म में आ की मात्रा जोड़ा गया, एक अकेला आ की मात्रा जोड़ा है, रामावतार है, इस तरह से बना, इसलिए यह स्वर संधि जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगला उदाहरण इसका आएगा, गिरी, गिरी धन ईश बराबर बनेगा गिरीश। यहाँ पर र में छोटा ई की मात्रा, धन चिन्ह बाद फिर ई बड़ा ई की मात्रा है, र में ई की मात्रा और इसका ई, ये दोनों मिलकर के एक बड़ा ई की मात्रा लग जाएगा, इसमें एक गिरीश हुआ। और ये जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इस तरह से आपको जानना है। अगला जो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या हो जाता है कि ए ओ और अर, ए ओ और अर
ऐसा जो परिवर्तन होता है उसको गुण स्वर संधि कहा जाता है। हाँ, तो बच्चों आगे जो है वह है स्वर संधि की जो भेद है प्रकार है, उसमें है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, ए, ओ और अर जो स्वर होता है ना, स्वर जिसके पहला जो वर्ण है वह अ या आ हो और उसके आगे उससे भिन्न स्वर आने पर, है ना, आ या आ स्वर के आगे भिन्न स्वर होने पर जो ए, ओ और अर में जो परिवर्तन होता है उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। अब इसका तो बच्चों ये जो गुण स्वर संधि है, देखिएगा कि जो आ या आ है ना, आ या आ स्वर के आगे उससे भिन्न कोई दूसरा जो स्वर हो, है ना, जैसे आ या आ स्वर के आगे उससे कोई भिन्न स्वर हो तो वह ए, ओ और अर में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। इनका उदाहरण देखिएगा, जैसे सूर्य धन उदय है, जिसमें सूर्य में अ है, आखिरी में अ है और उ है, अ और उ ये दोनों मिलकर के ओ हो गया, इसमें सूर्योदय बन गया। ये सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सूर्योदय है। उसके बाद इसमें देखिए दूसरा जो उदाहरण दिया इसमें रमा, जिसमें आ की मात्रा म में आ की मात्रा और इसका ई, आ और ई मिलकर के ए हुआ। देखो एक रूप में परिवर्तन, आ धन ई बराबर एक रूप में, म में एक मात्र हो गया, रमेशा बना। तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। और अगला जो देखो देव धन ऋषि, देव जो है आखिरी अक्षर जो है धन चिन्ह के ठीक पहले देखो संधि जहां पर हो रहा है, ये धन मतलब व में अ स्वर है और उसके आगे जो धन के बाद क्या है री है, अ और री ये दोनों मिलकर के अब हो जा रहा है। देव धन ऋषि जो है आ है यहाँ पर और ये री है, इनका जो परिवर्तन है देवर्षि हुआ, अर्थ के रूप में परिवर्तित हुआ है, इसलिए यह जो है गुण स्वर संधि है। तो ए, ओ और अर जो परिवर्तन होते हैं उसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। तो बच्चों ये जो गुण स्वर संधि है, देखिएगा कि जो आ या आ है ना, आ या आ स्वर के आगे उससे भिन्न कोई दूसरा जो स्वर हो, है ना, जैसे आ या आ स्वर के आगे उससे कोई भिन्न स्वर हो तो वह ए, ओ और अर में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम गुण स्वर संधि कहते हैं। इनका उदाहरण देखिएगा, जैसे सूर्य धन उदय है, जिसमें सूर्य में अ है, आखिरी में अ है और उ है, अ और उ ये दोनों मिलकर के ओ हो गया, इसमें सूर्योदय बन गया। ये सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सूर्योदय। उसके बाद इसमें देखिए दूसरा जो उदाहरण दिया इसमें रमा, जिसमें आ की मात्रा म में आ की मात्रा और इसका ई, आ और ई मिलकर के ए हुआ। देखो एक रूप में परिवर्तन, आ धन ई बराबर एक रूप में, म में एक मात्र हो गया, रमेशा बना। तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। और अगला जो देखो देव धन ऋषि, देव जो है आखिरी अक्षर जो है धन चिन्ह के ठीक पहले देखो संधि जहां पर हो रहा है, ये धन मतलब व में अ स्वर है और उसके आगे जो धन के बाद क्या है री है, अ और री ये दोनों मिलकर के अब हो जा रहा है। देव धन ऋषि जो है आ है यहाँ पर और ये री है, इनका जो परिवर्तन है देवर्षि हुआ, अर्थ के रूप में परिवर्तित हुआ है, इसलिए यह जो है गुण स्वर संधि है। तो ए, ओ और अर जो परिवर्तन होते हैं उसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। यण स्वर संधि के बारे में जाने। यण स्वर संधि जिनके पहला अक्षर लिखे, जैसे यण लिखने से ही पहला अक्षर यह हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन जो बताया गया है शुरुआत में परिवर्तन जो
य, व, र और ला अक्षर बन जाएगा ये, है ना। कैसे बनेगा उसको क्रम से बताते हैं नियमानुसार। तो यण स्वर संधि इक कहते हैं, ई, उ, री, लृ, यानी ऐसा जो अक्षर ई अक्षर, उ, री या लृ, है ना, ये चारों में से कोई भी अक्षर के आगे अ या आ आए तो वह क्रमशः कि ई के आगे अ रहने पर या में परिवर्तन हो जाता है। उ के आगे अ रहने पर, अ या आ रहे तो फिर से देखिए, उ के आगे अ या आ रहने पर व में परिवर्तन। फिर है री, री के आगे अ रहने पर र में परिवर्तन। और है लृ, लृ के आगे अ रहने पर ला में यह क्रमशः परिवर्तन होता है, उसे हम यण स्वर संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसा है यदि, यदि धन अपि बराबर बनता है यद्यपि, है ना। किस तरह से बनाया है, इसको अक्षरों को देखो अलग अलग करके बताया गया है। यदि, यदि को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, या ये पूरा रहेगा। फिर कैसे टूटेगा, द में छोटे एक मात्रा है वो कैसे टूटेगा, द हलंत और ई ये अलग अलग होगा। और उसके बाद क्या है अपि, अपि को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, अ और प में छोटा ई कैसे टूटेगा, वह प अलग और ई अलग टूटेगा, प और ई के मात्रा ऐसे टूटेगा। अब इसको जो लिखना होगा तो है ना, बराबर कैसे होगा देखिएगा, यदि धन अपि बराबर, ये यहाँ तक का आगे थे, या धन दहलन धन ई धन अ धन प धन ई। तो इसी को कैसे किए देखिएगा कि यह जो ई है, ई और अ, ई के आगे आ आने पर वह या में परिवर्तित हो गया, ई और अ मिलकर के या में परिवर्तित हो गया। और ये देखो पूरा लिखा जाएगा यद्यपि, यद ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर यद हो गया, और ये ई और अ मिलकर के यह हो गया, और ये प और ई मिलकर के प में छोटा एक मात्रा पीठ है, ये यद्यपि बना। इस तरह से यह जो कौन सा स्वर संधि है, ये यण स्वर संधि है। इसी तरह से देखेंगे अगला उदाहरण है सुधन आगतम, सुधन आगतम, जिसमें उ के आगे अ या आ रहे तो व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसको देखें, सु को दो भागों में तोड़ोगे कैसे होता है, स धन उ, अब इसके आगे है आ, तो उ और अ है ना, ये दोनों मिलकर के व में परिवर्तित हो जाता है। जिस तरह से यहाँ बताया वैसे ही यहाँ पर हुआ है। उसके बाद अगला है इति धन आदि, इति को तोड़ेंगे कैसे टूटा देखोगे, इति जो है ई का ई हो गया, टी को कैसे तोड़ेंगे ताहलन और ये ई, और है आदि, आदि को कैसे तोड़ सकते हैं, आ धन अ, और ये दी है ना। तो ये आ को कैसे तोड़ा गया है, आ धन आ के रूप में आ है ये, और परिवर्तन जो हमारा हुआ है ये दो ई और अ मिलकर के या में परिवर्तित हुआ है, और ये बनेगा हमारा इति धन आदि बराबर इत्यादि। जैसे ई का ये ई हो गया, ताहलन का ताहलंत है, ई अलग किए हैं, ई और अ मिलकर के मात्र यह हुआ है, बाकी तो ज्यों के त्यों रह गई। आधत्ता पहले ई आधत्ता और ये दोनों मिलकर के या, और इसमें आ का मात्रा जुड़ जाएगा, और ये द में छोटे मात्रा इत्यादि बना। तो यह भी यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण है पितृधन, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। पितृ को कैसे तोड़ेंगे देखो, पित हो और ऋषि की मात्रा अलग, और आज्ञा वाला आ और ज्ञा। तो ये री है, री और आ मिलकर के त्रा बन जाएगा, ये री और आ मिलकर के त्रा बनेगा, और ये बन जाएगा पितृधन आज्ञा और पित्राज्ञा बनेगा। ये बना पित्राज्ञा, यहाँ पर र में परिवर्तित हुआ है, री और अ इन दोनों की जगह पर र लिख देंगे, और वहाँ की ज्यों के त्यों आ जाता है, पित और र जुड़ जाएगा अ और ज्ञा, पित्राज्ञा बनेगा। ये री धन अ बराबर र, बाकी ज्यों के त्यों रहेगा। अच्छा हाँ, तो बच्चों अगला जो प्रकार है स्वर संधि का वह है आयादी स्वर संधि। इसके नियम को जान लें। इसका नियम यह है कि ऐसा स्वर संधि है ना, ऐसा स्वर संधि जिसमें ए के आगे अ या आ रहे, या ओ के बाद
अ या आर है, या ए के बाद ओ है ना, ए के बाद अ या आर है, या औ के बाद अ या आर है। तो क्रम से है ना, ए का परिवर्तन ए के रूप में, ओ का परिवर्तन औ के रूप में, ए का परिवर्तन आय के रूप में, और औ का परिवर्तन आ के रूप में हो जाता है। उसे हम अयादी स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि नाम से ही क्लियर है, अयादी को दो भागों में तोड़ें तो अ धन आदि, आदि माने क्या होता है, शुरुआत। ऐसा संधि या ऐसा स्वर संधि जिसके शुरुआत में अ हो। देखो जो परिवर्तन हो रहा है अ, सबसे शुरू में हम अ बोल रहे हैं, अ औ आय औ, सबसे पहले में अ है। तो अयादी स्वर संधि में जो परिवर्तन होता है अ और आय और आओ में होता है। अब इनके जो नियम के अनुसार पर जो परिवर्तन है, उदाहरण उनको देखें। जैसा है न में एक मात्र ने और अनम, ने धन अनम, दोनों को मिला करके जो बना है उसको देखिए। ने को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ना हलंत और ए, ना हलंत धन ए हो गया। और बाकी क्या है, अ का अ है, और ना का ना, और म का मा। यहाँ जो टूटा है और बना है उसको देखेंगे कौन कौन सा अक्षर। यह ए और अ, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके ये बना है अ। क्या बना है, अ। ये क्योंकि न हलंत है, न हलंत, देखो न हलंत और ये अ, दोनों मिलकर के क्या हो गया, न हलंत और अ। अगले में जो बनेगा वह बन जाएगा पूरा ना। इन दोनों को मिला करके ये पूरा ना, और ये य का यह है और नम का नम। इस प्रकार से बनेगा ये नैनम, ने धन अनम बराबर नैनम। इसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, दूसरा उदाहरण यहाँ पर होता है। पो धन अनम बराबर बनता है पौनम बनता है। कैसे बना है इसको बताया गया। देखो पो जो है उसको दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प हलंत और ओ की मात्रा, और क्या आ जाएगा, अनम का अनम है ना। तो ये वाला अक्षर ओ और अ, ओ और अ, इन दोनों को मिला करके अ हुआ है। ओ और अ मिल करके अ हुआ है, बाकी जो के त्यों है। प का प हलंत है और नम का नम यहाँ पर है। प हलंत का प हलंत है, और ओ और अ दोनों मिल करके अ हुआ है, और ये नम का ये नम है। अब कैसे बन जाएगा, पवनम बनेगा। ये प हलंत और अ, ये दोनों मिलकर के पूरा प हुआ, और व और नम, पवनम, इस तरह से बनेगा। अगला उदाहरण है यहाँ पर देखिए, गय धन अकह, गय धन अकह बराबर गायकह बनेगा। जिसमें गय को कैसे लिखेंगे, ग हलंत धन ए धन अ धन कह। तो ए और अ दोनों मिलकर के आय होगा, और बाद में जो कह जुड़ जाएगा। ठीक। हाँ तो बच्चों, ये अयादी स्वर का जो चौथा जो प्रकार है उसका उदाहरण बता रहे हैं आपको। जैसे औ के आगे आ रहने पर अ और अ मिल करके आ में परिवर्तन हो जाता है, कि बता रहे हैं आपको। जैसे है भ में अ का मात्रा भ धन अ है, तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, भाव को तोड़ करके देखिए आप, भा हलंत है धन अ है, फिर ये वाला अ है और ये कह। तो ये जो अ के मात्रा है अ और अ, अ और अ ये दोनों मिलकर के आ हुआ है। अभी कैसे बन जाएगा इसको देखिए, भा हलंत है और आ के मात्रा है, तो भा हलंत और आ दोनों मिलकर के क्या बनेगा, भा हो जाएगा। व का व अक्षर आया और कह का कह। इस तरह से भाव कह, और कौन सा स्वर संधि बोलेंगे, आयादी स्वर संधि। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि यहाँ तक का आपको बताया गया है। उसके बाद फिर वृद्धि स्वर संधि के बारे में